चचा पूरी हवेली में नहीं थे। पूरी हवेली से चचा मेरे गायब थे। चचा जान की अब तलाश शुरू हो गई। मुलाजिमीन ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा मगर चचा थे जो कहीं नहीं मिल रहे थे। मैंने मुलाजिमीन से कहा कि जाकर उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर लाएं। मुलाजिमीन उनके कमरे में गए। चचा के कमरे में भी देखा लेकिन वहाँ भी वो मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर पूरा दिन चचा को ढूंढते ढूंढते ही गुजर गया मगर चचा का कुछ अता पता नहीं चल पाया था। शाम के वक्त एक अजीब हादसा पेश आया। गांव के करीब एक नहर के अंदर चचा की लाश मिल गई। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे देखकर पूरे के पूरे गांव के लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब हैरान और परेशान रह गए कि इस तरह बुरी तरह से किसी की मौत कैसे आ सकती है। और सारे गांव में ये बात फैल गई कि हसीना के चचा ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली है और अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनके पूरे के पूरे जिस्म में पानी भर चुका था और पूरे जिस्म पर पीप जैसे दाने बने हुए थे। लाश की जो हालत थी वो बहुत अजीबोगरीब और अबदर हो चुकी थी। इस कदर उसकी हालत बुरी थी कि आम इंसान तो उसे देख ही नहीं सकता, उसके देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। लाश देखते से ही लोगों को अजीब सी कराहियत आने लगती और उल्टी जैसा जी होने लगता था और लगता ही नहीं था कि ये लाश पिछले 12 घंटे से पानी में पड़ी हुई है। लाश के अंदर से अजीब से दाने और पीप बाहर आने लगा था। मैं हसीना अच्छी तरह से जानती थी कि यह सिर्फ और सिर्फ उस जिन्नात का ही काम है जिसका नाम ज़ुरान है। उस जिन्नात ने ही इसे इस हद तक पहुंचा दिया है। वही था जिसने चचा को इतनी भयानक मौत मारा था और ये किसी इंसान के बस के बाहर के ही काम दिख रहा था, क्योंकि उसने कितनी आसानी से चचा से हमें जायदाद के कागज दिलवाए, हवेली वापस बुलवाया और उसने कितनी आसानी से चचा को सबक सिखाया था। और फिर चचा ने खुद ही अपने हाथों खुदकुशी भी कर ली। किसी पर इल्जाम भी नहीं आया और चचा को भी उसके किए की सजा मिल ही गई। हुज़ैफा अपने वालिद की लाश देखकर, अपने बाप की लाश देखकर सख्ते में आ गया। उसे शौक लग गया। वो यही सोचने लगा कि उसके बाप का यह हाल किसने किया है और अब वो धाड़े मार मार कर रोने लगा क्योंकि उसके वालिद की लाश उसके सामने थी, वो भी इतनी बदतर हालत में। उसकी हालत देखकर एक लम्हे के लिए हसीना का दिल पिघल गया, लेकिन उसके बाद हसीना कठोर हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने दिल को थपक थपक कर वापस सुला दिया। जो इमोशन, जो जज्बात उसके दिल में उभरने वाले थे उसने उन्हें पहले ही दफन कर दिया। अपना वो हाल देखकर जो उसकी माँ, उसकी बहन और इसने उस गाँव के घर में गुजारा था। और दिल ही दिल में हसीना ने अपने दिल में ये बात पैविष्ट कर ली थी कि जालिम इंसान का यही हाल होना था। हुज़ैफा अपने बाप की मौत पर बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो चुका था। हसीना के चचा की उसके बाद तदफीन कर दी गई। आज हसीना का दिल बहुत ज्यादा मुतमईन था। वो दिल ही दिल खुश हो रही थी, वो भी किसी की मौत पर। ताज्जुब की बात थी, हसीना जैसी मासूम, भोली भाली और सीधी सादी लड़की आज इस हद पर आ चुकी थी, आज इतनी ज्यादा क्रूर, इतनी ज्यादा जालिम बन चुकी थी कि वो किसी की मौत पर मुतमईन और खुश हो रही थी। हसीना ने न सिर्फ अपनी ज्यादती का, अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती का बदला ले लिया था, बल्कि उसके चचा ने जो उसकी जायदाद, उसकी हवेली हड़प ली थी, वो सब कुछ भी हसीना ने अपने दिमाग के चलते और उस जिन्नात की वजह से वापस ले लिया था। और उसने उस जिन्नात से ही जालिम इंसान को सजा भी दिलवा दी। हसीना की माँ उसके पास आई और उससे कहने लगी, देखो हसीना, तुम्हारा चचा अपने किए पर कितना ज्यादा शर्मिंदा था, कितना दुख था उसे इस बात का कि उसने हमारे साथ गलत किया, कि ना सिर्फ उसने हमें सब कुछ वापस कर दिया, हवेली, जायदाद, सब चीजें वापस कर दी, बल्कि उसने तो पछतावे के मारे ही अपनी जान भी दे दी और हमारे सामने ही वो इस दुनिया से चला गया। अब देखो हसीना, तुम भी अपने बड़प्पन का इजहार करो और जायदाद में जो हिस्सा हुज़ैफा का बनता है, उसके बाप की तरफ से जो हिस्सा जायदाद में हुज़ैफा का मिलता है, वो उसे अदा कर दो, उसे दे दो। हसीना ने अपनी माँ की बात मानी और वो हुज़ैफा के पास गई और हुज़ैफा से कहने लगी, तुम फिक्र मत करो हुज़ैफा, तुम्हारा जायदाद में जो भी हिस्सा बनता है वो तुम्हें जरूर मिलेगा हुज़ैफा। मगर बेचारा हुज़ैफा तो अपने बाप की मौत की वजह से इतना ज्यादा गमज़दा था कि वो चुपके बस हसीना को देखे ही जा रहा था। इधर रोबान और उसकी माँ कबर जहां इस हाल में यही सोच रहे थे, इन हालातों को देखकर यही विचार लगा रहे थे कि उनके मामू जान यानी कि रोबान के मामू और उनके जाने का गम मनाए या फिर हसीना को उसकी जायदाद, उसकी हवेली वापस मिलने की खुशियां बनाए। दोनों के लिए बहुत ही कंफ्यूजन वाली सिचुएशन मौजूद थी, क्योंकि एक तरफ कमर जहां का सगा भाई और रोबान का सगा मामू इस दुनिया से जा चुका था, तो दूसरी तरफ उसके ही सगे मामू, दूसरे सगे मामू की बेटी को उनका हक मिल गया था। एक तरफ तो कमर जहां को खुशी थी कि उसके भाई के बच्चों को उनका हक मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ ये गम था कि उसका एक और भाई इस दुनिया से अब फौत हो चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, जिसका कमर जहां को बहुत ज्यादा दुख भी था। हवेली पर अब दोबारा हसीना का काबू हो चुका था, कब्जा हो चुका था।
हसीना तो मानो इतनी ज्यादा खुश हो चुकी थी जैसे उसे जिंदगी की सारी खुशियां, सारी सब कुछ मिल गया हो। चचा की मौत का तो उसे बिल्कुल भी कोई भी दुख नहीं था। लगी नहीं रहा था उसके चेहरे से कि उसका चचा का इंतकाल अभी हुआ है। इधर हुजैफा अपने वालिद के जाने के बाद बहुत ज्यादा अकेला हो गया था, बहुत ज्यादा गमगीन और बहुत ज्यादा टूट गया था। मलंगों की तरह हाल हवाल बिगाड़े हुए अपने कमरे में दिन रात पड़ा रहता था। उसका हिस्सा हवेली में बहुत अलग था, अलग थलग हिस्सा दे दिया गया था। नौकर चाकर जो थे वो सारा दिन हसीना की खिदमत में और उसके हुक्मों को बजाने में लगा रहा करते थे। इस हवेली से हसीना की बहुत ज्यादा यादें भी वाबस्ता थी। यहीं वो पली बड़ी थी, यहीं उसके वालिद का इंतकाल हुआ था और यहीं से उसे धक्के मारकर निकाला गया था और फिर यहीं पर ज़ुरान जिन की वजह से उसे वापस भी लाया गया था। वो यही सोच रही थी कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला गैब से मेरी मदद करेगा और ये हवेली अचानक से छीनने के बाद भी, इस हवेली से धक्के निकाल देने के बाद भी उसे और उसकी वालिदा और उसकी बहन को वापस मिल भी जाएगी। यहाँ पर हसीना की अपने वालिद के साथ कई यादें वाबस्ता थी, कई ऐसी बातें वाबस्ता थी जो उसे यहाँ पर रहने के बाद ही याद आती थी। लेकिन ये सब कुछ उस ज़ुरान नामी जिन की वजह से ही हुआ था। हसीना ने दिल ही दिल उस जिन्नात का शुक्र भी अदा किया था जिसने हसीना की मोहब्बत में ये सब कुछ किया था। उसके चचा को सबक सिखाया था, जायदाद वापस दिलवाई थी, हवेली वापस दिलवाई थी और उसके बाद उसके सगे चचा को मौत की घाट भी उतार दिया था। मगर अचानक फिर हसीना को वो वादा याद आ गया जो उसने उस जिन्नात के साथ किया था, उसकी दुनिया में उसके साथ जाने का। वो वादा अब हसीना को याद आ चुका था और जैसे ही उसको वो वादा ध्यान आया तो उस वादे का सोचकर ही हसीना का चेहरा अचानक से एकदम तारीकी में चला गया। जो खुशी उसके चेहरे पर नुमाया थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा खिल रहा था, वो वापस तारीकियों में गुम हो गया। वो यही सोचने लगी कि अगर उस जिन्नात की यानी ज़ुरान की कैद जब खत्म हो गई तो वो हसीना को अपने साथ वापस ले जाएगा और सारी खुशियां छिन जाएगी। और इतना कुछ हासिल करने के बाद भी हसीना की कोई खुशी, कोई चीज बाकी नहीं रही थी और अब मुसीबत भरी तलवार तो हसीना के सर पर ही लटक रही थी। इसी दौरान रोबान का एक रिश्ता आ गया। उसकी माँ ने उससे बात की कि रोबान की माँ इस तरह के रिश्ते की बात कर रही है, यानी रोबान और हसीना के रिश्ते की। हसीना कहने लगी, माँ लेकिन मैंने कभी रोबान को इस नजर से देखा ही नहीं। माँ कहने लगी, अगर नहीं देखा है बेटा तो अब देख लो, रोबान हमारे सामने का बच्चा है, कहीं देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। इसमें हर्ज ही क्या है जब हमारे सामने के बच्चे का रिश्ता आया है तो। और बेटा रोबान कितना अच्छा लड़का है, उसने हमारे मुश्किल वक्त में हमारी कितनी मदद की है, हमें वहाँ ले गया, हमारे रहने का इंतजाम किया। मगर हसीना थी जो साफ इनकार कर गई और कहने लगी, माँ रोबान मेरे भाई जैसा है, आप इस बात को अपने जहन में से बिल्कुल निकाल दें, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अम्मा परेशान थी और कहने लगी, हसीना बेटा अपनी जिंदगी का कुछ सोच ले, रोबान जैसा लड़का तुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा। इधर हुजैफा बेचारा अपने बाप की मौत से परेशान हमा वक्त अपने कमरे में ही घुसा रहता था। हसीना ने उस पर तरस खाकर हवेली में उसे अपना हिस्सा तो लौटा दिया था, उसके बाप और उसका जो हिस्सा बनता था वो तो दे दिया था, लेकिन जायदाद का सारा कंट्रोल अब हसीना के हाथ में ही था। इधर रोबान अपनी माँ से कहने लगा, माँ रिश्ते के लिए अपनी कोशिशें तेज करो, मुझे हसीना से ही शादी करना है। माँ ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहने लगी, बेटा रोबान मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। मगर अभी तक हसीना की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया है, न ही कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया है। वो यही कहती हैं कि जो हसीना की मर्जी होगी उसी का रिश्ता उसके हिसाब से ही किया जाएगा। मुझे तो अफसोस है कि मेरे दोनों भाई चले गए, अगर वो होते तो मैं इस रिश्ते की बात उन्हीं के जरिए करवाती या फिर उनसे ही करती। उसके बाद अपने बेटे की जिद के चलते कमर जहां ने फिर एक और बार हसीना की माँ से उसके रिश्ते की बात की तो हसीना की माँ ने साफ इनकार कर दिया कि हसीना ने साफ मना कर दिया है। अब क्या होगा? क्या जिन्नात की सजा खत्म होने के बाद वो हसीना के पास आएगा? क्या रोबान के रिश्ते के लिए हसीना हाँ कर देगी? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।